लागत नहीं है। जिससे न केवल नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं, बल्कि आज तक कभी उन साथियों के बारे में नहीं सोचा गया जो रेहड़ी लगा पटरी पर बैठकर फुटपाथ पर बैठकर सामान बेचते। शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडिंग और तीसरे चरण में 20,000 रुपए और 50,000 रुपए का लोन लाखों वेंडर्स को लोन दिया जा चुका है। या पीएम स्वनिधि की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस लोन के लिए किसी भी सिक्योरिटी अथवा कोलैटरल की आवश्यकता नहीं है। लोन की राशि समय से लौटाने पर 7% की ब्याज सब्सिडी दी जाती है। डिजिटल लेन देन का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की वजह से हमारे जो रेहड़ी पटरी वाले भाई और बहन अब उनकी भी डिजिटल हिस्ट्री बन गई। आपके नगर के अंदर ये जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको मोबाइल फोन पर डिजिटल ट्रांजेक्शन सिखाए। परिवार का सामाजिक और आर्थिक विकास कर उन्हें सुरक्षा कवच प्रदान करना है। पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों के परिवार को भारत सरकार की 8 कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाता है। उनकी पात्रता के अनुसार उन्हें बीमा के लाभार्थियों के साथ कई मौकों पर संवाद किया है। पहले मेरा लॉकडाउन में सर धंधा बंद हो चुका था, फिर मैंने ये आपकी जगह से जाकर लोन मुझे बैंक से मिला। पटरी वालों को न केवल पहचान दिलाई बल्कि उनके लिए विकास का एक नया दौर शुरू किया है। सीधा जो जिसको जरूरत है उसको इन योजनाओं का लाभ पहुंचे। और 8 साल पहले मोदी जी जब आए उन्होंने एक प्रक्रिया शुरू की। ऐसे लोगों के बैंकों में खाते खुलवाए जिन्होंने कभी बैंक की शक्ल नहीं देखी थी। हमारे विपक्षी नेताओं ने, पार्टियों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उनकी सोच आगे 10 साल 15 साल आगे तक की थी। एक कल्पना थी कि मुझे इन आदमियों को और इतना पैसा दिया गया है इन दिनों के अंदर, खासकर 80 करोड़ लोगों को पिछले 2.25 साल से जो अन्न वितरण किया गया फ्री में, 3,40,000 करोड़ रुपए का अनाज, और इतनी 80 करोड़ लोगों को सही अनाज बांटने की व्यवस्था करना, वो भी कोरोना के संकट के टाइम में। बीमारी आई जब सबको वैक्सीन देना, और जिसके व्यापार कम हुए उसकी योजना लेके आए। कोई रेहड़ी वाला है, कोई छोटा दुकानदार है, उसके लिए तरह तरह की योजनाएं सहायता करने के लेके आना। इससे पहले ये छोटे भाई मेरे, कोई रेहड़ी वाला है, छोटा दुकानदार है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि कोई इनको कर्जा देगा। और ये सारे लोन मोटे तौर पर बगैर कोलेटरल के हैं। बैंकों का कर्जा देने की एक व्यवस्था थी कि घर गिरवी रख लेते थे, जमीन गिरवी रख लेते थे। लेकिन हमारे सरकार का, भाजपा सरकार का, नरेंद्र मोदी जी का इन गरीब आदमियों पर भरोसा है। उनको पता है कि ये पैसा लेके नहीं जाते, ये इस पैसे से अपनी परिवार के भरण पोषण करके सरकार का पैसा वापस देते हैं। कुछ लगता है कि कोई काम अधूरा रहा जो पूरा करना चाहिए? नहीं, लोकतंत्र के अंदर काम तो हमेशा ही करना चाहिए और टारगेट ऊंचे रखने चाहिए। और टारगेट हमें ये रखना चाहिए कि जो विकसित देश हैं, यूरोप है, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, उनसे हम आगे कैसे निकले। क्योंकि हमारे यहाँ बुद्धिमान लोग हैं, उभरती युवा शक्ति है, मौसम अच्छा है, धरा अच्छी है, तो हम पीछे क्यों रहे। इसका एक ही वजह थी कि हमारा नेतृत्व में कहीं न कहीं कमी थी। आज भारत का बच्चा बच्चा गौरवान्वित महसूस करता है कि नरेंद्र मोदी जी के रूप में उनके पास प्रधानमंत्री है। सर, एक समुदाय विशेष कह रहा है, ये जो पीछे नीतियां रही हैं किसी एक विशेष समुदाय को संरक्षण देने की और इतिहास को बदलने की, हमारे गौरवान्वित इतिहास को छिपाने की,
वही लोग ऐसी बात कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई को सामने लाना ये प्रत्येक सरकार का नैतिक दायित्व है। फैसला करने वाले जनता है, लोग हैं, लेकिन उनको सच्चाई का पता होना चाहिए कि किस तरह से हमारा पुराने जो धर्म स्थान थे, पुराने जो उनको कैसे ध्वस्त किया गया और उन पर कैसे दूसरे निर्माण किए गए, जनता को पता होना चाहिए। सर, नगर निकाय कल हमारी मीटिंग है नगर निगम निकाय चुनाव के लिए और उसमें चर्चा होगी और जल्दी ही हम इसकी घोषणा करेंगे। का जो कार्यक्रम है, विभिन्न योजनाओं को जो है आज प्रधानमंत्री जी जो खास कर तो किसानों के लिए जो निधि देते हैं 2-2 हज़ार रुपये की, उसकी किस्त जारी करेंगे और इस 6,000 रुपये साल से भी जो गरीब किसान हैं उनको बहुत सहायता मिली है। बहुत दूर गरीबी से जूझते हुए किसान ऐसे भी हैं जिनके पास छोटी छोटी जोत है, कर्जे में दबे हुए हैं, खाद बीज के पैसे नहीं होते, उनको ये पैसा बहुत महत्व रखता है। हमारे हरियाणा के अंदर भी आज 384 करोड़ रुपए के आसपास किसानों के खाते में डाले जाएंगे। भिवानी ज़िले के अंदर हमारे जो है 1 लाख से ज़्यादा किसानों के 27.90 करोड़ रुपए इस निधि के डाले जाएंगे। और इस योजना के अलावा भी केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, स्वच्छ भारत योजना, तरह तरह की योजनाएं हैं, जैसे जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये गरीब कल्याण अन्न योजना से सारा विश्व पूरा ये समझ नहीं पा रहा कि इतनी बड़ी योजना भारत कैसे चला पा रहा है। पिछले 2 साल से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज का वितरण, जिसमें उसने 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का अन्न वितरण किया है। विश्व में इतनी बड़ी योजना कहीं भी नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने इतने रिसोर्सेज उपलब्ध कराए हैं, हमारे जीएसटी से देश के खजाना भरा है, हमारे पास विदेशी मुद्रा पर्याप्त मात्रा में है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के काम जोरदार ढंग से चल रहे हैं, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो ऑल टाइम हाई है, हमारे किसानों का उत्पादन वो सबसे ज़्यादा हुआ है और किसानों के उत्पाद जो है विदेशों तक गए हैं। तो ऐसे कर्मशील कर्मयोगी प्रधानमंत्री की वजह से भारत का जन जन जो है उनको आशीर्वाद दे रहा है और योजनाओं का लाभ सीधा हर एक आदमी को डीबीटी के माध्यम से मिलता है।